भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी 16 अगस्त भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का उस दिन सब लोग उपवास करेंगे, भजन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे। आधी रात में उनके जन्म का उत्सव मनाएंगे, भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाएंगे। तो आइए जानते हैं इस पावन दिन की संपूर्ण पूजा विधि, सरल विधि और संक्षेप विधि। सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, पीले या सफ़ेद वस्त्र हो तो अति उत्तम। फिर संकल्प लीजिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति हेतु, अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि हेतु, स्वास्थ्य हेतु नियम पूर्वक यह व्रत करूँगा और पूजा करूँगा। इस दिन अन्न का त्याग करना है, फलाहार ले सकते हैं आप, दूध लीजिए, फल लीजिए, जूस पी सकते हैं फलों का, लेकिन घर में बनाकर। बाजार से कि किसी भी वस्तु पर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। शुद्धि अशुद्धि का वहाँ कोई नियम पालन नहीं किया जाएगा, किसने बनाया, कैसा बनाया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप घर पे ही जितना हो सके बनाइए, और संभव नहीं है तो फल और दूध लीजिए, जल लीजिए और अपने व्रत का पालन कीजिए। घर के मंदिर को या जहाँ भी आप पूजा करना चाहते हैं उस स्थान को स्वच्छ कर लीजिए, उसको सज्जित कर लीजिए फूलों से, तोरण से, जैसे भी आप सजाना चाहें। एक सुंदर पालना तैयार कर लीजिए, उसमें बाल गोपाल की प्रतिमा या चित्र स्थापित कीजिए। पूजा की थाली में आपको पंचामृत, तुलसी दल, पुष्प, माखन, मिश्री, ताजे फल, मिष्टान, फूल, मालाएं, दीपक, शंख, घंटी, अगरबत्ती इत्यादि पूजन सामग्री आपको एकत्रित कर लेनी है। दिन भर भजन कीर्तन करें, श्री कृष्णाष्टक, विष्णु सहस्त्रनाम या भगवद गीता के श्लोकों का पाठ कीजिए। श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनिए, सुनाइए और भगवान के बाल रूप का ध्यान करते हुए आप व्रत कीजिए। जैसे ही घड़ी में रात्रि के 12 बजे शंख, नगारा और घंटियां बजाइए, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, इसका जय घोष कीजिए। अब बाल कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक कीजिए, फिर गंगा जल से स्नान कराइए, उन्हें पीले वस्त्र पहनाइए, मोर, मुकुट, फूल माला और बांसुरी से सजाइए, पालने में विराजमान कर झूला झुलाइए, आरती कीजिए। कपूर, दीप और अगरबत्ती के साथ माखन, मिश्री, फल, मिष्टान और पंचामृत का भोग लगाएं। आरती के बाद भक्तजन प्रसाद ग्रहण करें और व्रत खोलें। वो भी आपको चरणामृत लेना है रात्रि 12 बजे के बाद ही। कई भक्त रात्रि जागरण करते हैं, अगर आपसे संभव हो तो आप भी कीजिए। भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण कर लीजिए। रासलीला के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं सब लोग, तो आप भी मना सकते हैं। अगर संभव है तो, नहीं है तो भगवान की आरती करने के बाद तुलसी दल हाथ साथ में लेकर शयन कर लीजिए। इस प्रकार श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से किया गया जन्माष्टमी व्रत न केवल मन को शांति देता है बल्कि जीवन में आनंद, समृद्धि और सद्भावना का भी संचार करता है। तो जय श्री कृष्ण। ये मैंने सरल और संक्षिप्त विधि आपको दी है। इस विधि का पालन करते हुए आप जन्माष्टमी व्रत कर लीजिए। रात्रि में आपको प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। प्रसाद आपको प्रातः काल जब आप स्नान ध्यान करके पारण के लिए करेंगे उस समय आप प्रसाद, पंचामृत जो भी लेना चाहें आप ले लीजिएगा। और इस तरह आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय जय श्री कृष्ण।